हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टीम एकेडमी। आज हम लोग टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप इस तरह से इसको समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई भी हौजरी मिल है जहाँ पे कि बहुत सारा कपड़ा तैयार होता है। ठीक है, कोई भी हौजरी मिल है जहाँ पे कि बहुत सारा कपड़ा तैयार होता है, तो उस हौजरी मिल में बहुत सारा मोटर लगा हुआ रहेगा या आप कह लीजिए कि मशीन लगा हुआ रहेगा। ठीक है, बहुत सारा मशीन रहेगा। अब इसमें दो मौसम है, आप कह लीजिए एक गर्मी का मौसम है और एक जाड़े का मौसम है। आप जानते हैं कि जाड़े का मौसम में आपका जो कपड़ा होगा, मान लो गर्म कपड़े का आवश्यकता अधिक होती है। स्वेटर वगैरह जो होता है वो उसका अधिक हो जाता है, डिमांड जो होता है अधिक हो जाता है। अब डिमांड अगर अधिक हो गया तो हमें सप्लाई भी अधिक करना होगा। अब सप्लाई अधिक करने के लिए क्या होगा कि हमको प्रोडक्शन क्या है, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्शन हमको बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर प्रोडक्शन आप नहीं बढ़ाते हैं तो आपका जो डिमांड है मार्केट में आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी मशीन आपके हौजरी मिल में है या जो भी मोटर या जनरेटर लगा हुआ है, उस मोटर को गर्मी के टाइम में या समर सीजन में ही उसको रिपेयर कर लिया जाता है। मतलब जो भी मेंटेनेंस वर्क होगा उस मेंटेनेंस वर्क को गर्मी के टाइम में या समर के सीजन में ही हमारा क्या किया जाता है, कंप्लीट कर लिया जाता है। और फिर जब जाड़े का मौसम आता है तब उस टाइम में आप उसको कंटिन्यूअसली ऑपरेट करवा सकते हैं। चाहे उसको आप 24 घंटा के लिए ऑपरेट करवाओ, 48 घंटा के लिए ऑपरेट करवाओ, या आने वाले पूरे जाड़े के सीज़न में आप उसको क्या करो, ऑपरेट करते रहो। मतलब ऐसा कहने का है कि जो आपका हौजरी मिल है उसको आप कंटिन्यूअसली 3 महीने या 4 महीने के लिए आप कंटिन्यूअसली ऑपरेशन में रख सकते हैं। मतलब जो मिल होगा उसमें जो भी मोटर या जनरेटर होगा कंटिन्यू आपका वर्किंग कंडीशन में होगा। उस दौरान आप किसी भी तरह का उसमें मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस दौरान आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं। तो मेंटेनेंस आपको कब करना होगा, जब हमारा जो भी मशीन है वह बंद पड़ा होगा। तो इस टाइप के मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसी तरह से अगर आप एक और एग्जांपल लेकर समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास कंबाइंड पावर प्लांट है थर्मल का और फिर हाइड्रो पावर प्लांट का। ठीक है, थर्मल का और हाइड्रो का। अब हाइड्रो और थर्मल पावर प्लांट में देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट से हो चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, दोनों में पानी की आवश्यकता है, वाटर स्टोरेज की आवश्यकता कह सकते हैं। हमको लार्ज स्केल पे वाटर चाहिए। बट इस दोनों को जब आप कंपैरिजन करोगे तो हाइड्रो में आपको अधिक वाटर की आवश्यकता है, आपको पानी जो है और भी लार्ज स्केल पर चाहिए होता है। तो मान लीजिए कि जो बरसात का मौसम होता है, बरसात में आप बारिश होती है। अब जब बारिश होती है तो आप देखते हैं कि नदी में जो वाटर लेवल होता है, पानी का लेवल, वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब नदी में पानी का लेवल या वाटर लेवल जो बढ़ जाता है तो उस पानी को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम में आप पानी को स्टोर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हाइड्रो पावर प्लांट को आप फुल्ली ऑपरेट कर सकते हैं एज ए बेस लोड पावर प्लांट। ठीक है, एज ए बेस लोड पावर प्लांट। तो जो भी आपका डिमांड होगा इलेक्ट्रिसिटी का, आप उसको हाइड्रो पावर प्लांट से क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। एट द सेम मोमेंट कह सकते हो या उसी समय में आप थर्मल पावर प्लांट को कम ऑपरेट करोगे। रीज़न, क्योंकि अगर मान लीजिए हाइड्रो पावर प्लांट में अधिक पानी आपको है, तो पानी अगर आपके पास लार्ज स्टोरेज है और पानी का इस्तेमाल करके आप हाइड्रो पावर प्लांट को ऑपरेट करके पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो होगा उसको क्या करोगे, ऑब्टेन कर लोगे। लेकिन उस टाइम में जो थर्मल पावर प्लांट को आप जो है कम ऑपरेट करोगे। और इसको कम ऑपरेट करने की वजह से क्या हो जाएगा कि जो कोल का कंजम्पशन है आपका, ठीक है, जो फ्यूल बोलते हो, वो हमारा क्या होगा, बच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड है उसको तो आप हाइड्रो पावर प्लांट से फुलफ़िल कर ले रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो भी डिमांड है उसको आप हाइड्रो पावर प्लांट से फुलफ़िल कर ले रहे हो। तो उसी टाइम में आप थर्मल को क्या करते हो, कम रन करते हो। मतलब थर्मल पावर प्लांट का जो प्रोडक्शन होता है उसको आप क्या करोगे, घटा दोगे। ठीक है, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट में आते हैं कि अब कहते हैं कि समर सीजन में, गर्मी के टाइम में, अब गर्मी के टाइम में आप जब देखिएगा तो नदी में जो वाटर लेवल होता है वह धीरे धीरे घटना स्टार्ट कर देता है। तो उस टाइम में आप हाइड्रो पावर प्लांट को फुल रनिंग कंडीशन पे नहीं रख सकते हो। बोलिए क्यों? क्योंकि जब वाटर अधिक रहेगा अपने पास तब हम जाकर हाइड्रो पावर प्लांट को ऑपरेट कर सकते हैं। क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट का एक तरह से कहा जा सकता है कि फ्यूल क्या है, पानी ही है। लेकिन अब तो हमारा गर्मी के टाइम में वाटर लेवल घट गया।
तो हम उस टाइम में क्या करते हैं, थर्मल पावर प्लांट को फुल रनिंग कंडीशन में रखते हैं और हाइड्रो पावर प्लांट को हम लोग लेस रनिंग कंडीशन में रखते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी थर्मल पावर प्लांट का ऑपरेशन होगा उस टाइम में आपका फ्यूल का जो कंजम्पशन होगा, मतलब कोल का जो कंजम्पशन होगा, वो आपका बढ़ जाएगा। लेकिन उसी सेम टाइम में आप हाइड्रो पावर प्लांट को कम रन करोगे, जिससे हमारा प्रोडक्शन हाइड्रो पावर प्लांट का कम होगा और आप जितना का जितना लोड होगा वह किससे सप्लाई करोगे, थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, तो अब समझिएगा कि यहाँ पे प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से क्या मतलब हुआ। तो जब आपका बारिश का मौसम रहेगा, बारिश का टाइम रहेगा आप कह सकते हैं, तो उस टाइम में आपका हाइड्रो पावर प्लांट रनिंग कंडीशन में होगा। बारिश के टाइम में आपका हाइड्रो पावर प्लांट रनिंग कंडीशन में रहेगा। उस टाइम में आप क्या करिएगा, थर्मल पावर प्लांट में मेंटेनेंस वर्क आप कर सकते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट में आप मेंटेनेंस वर्क कर लीजिए, या जो भी रिपेयर करना होगा आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपका जो मेंटेनेंस हो जाएगा क्या कहलाएगा, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। अब सिमिलरली आप कहिए कि समर सीजन में आपका थर्मल पावर प्लांट हमारा क्या होगा, रनिंग कंडीशन में होगा। थर्मल पावर प्लांट रनिंग कंडीशन में होगा, जहाँ पे कि हाइड्रो पावर प्लांट को आप लेस रनिंग कंडीशन में रखेंगे। तो आप जब आपका समर सीजन होगा, गर्मी के टाइम में, आप हाइड्रो पावर प्लांट में जो भी मेंटेनेंस वर्क होगा या रिपेयर वर्क होगा, आप उसके रिपेयर वर्क को पूरा कर लेंगे। तो इस रिपेयर को हम क्या कह देंगे, या इस मेंटेनेंस को क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या फिर टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप एक बार फिर से। Productive maintenance means the machine shall work at all times when there is a need of production। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब आपको प्रोडक्शन का ज़रूरत है, मतलब आपको लार्ज स्केल पे, आप जानते हैं कि मार्केट में डिमांड है आपका, तो आपके प्रोडक्शन का भी क्या होगा, आपको अधिक करना होगा, प्रोडक्शन भी आपको लार्ज स्केल पे करना होगा, ताकि आपका जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। अब जब आपका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगा तो जितना भी मशीन आपके फैक्ट्री में होगा, तो उस पूरे मशीन को आपको क्या करना होगा, फुल रनिंग कंडीशन पे रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपका जो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि मशीन को आप हर टाइम में, मतलब कंप्लीट समय जो भी आपके पास है पूरे टाइम में उसको आप वर्किंग कंडीशन में रखिए, जब देयर इज अ नीड ऑफ प्रोडक्शन, जब आपको प्रोडक्शन की आवश्यकता है। जनरली द मशीन कैन बी पुट फॉर रिपेयर व्हेन नीड्स ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट अलाउ अस टू डू। मतलब हुआ कि जब आपका प्रोडक्शन हो रहा होगा उस टाइम में आप मशीन का रिपेयर आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपका प्रोडक्शन नहीं है, आपको ज़रूरत ही नहीं है प्रोडक्शन करने का, तो आप उस टाइम में जो भी रिपेयर वर्क हो या आपका मेंटेनेंस वर्क हो, आप उसको फुलफ़िल कर लीजिए या पूरा कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, हाइड्रो पावर प्लांट। Large amount of water is available when dams are full of water in rainy season। जब रैनी सीजन होगा तो रैनी सीजन के टाइम में आपके पास वाटर का लेवल अधिक होगा। अब वाटर लेवल अधिक है तो आप तो वाटर को क्या करते हो, आप स्टोर कर लेते हो डैम बना के, बड़े बड़े डैम बना के। जब आपको कहीं पे हाइड्रो पावर प्लांट वर्क करना होता है या हाइड्रो पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो उसी के लिए हाइड्रो पावर प्लांट की बात करा जाए तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। तो उसी लार्ज अमाउंट वाटर को आप क्या करते हो, डैम बना के स्टोर कर लेते हो, जिसको कि आप रिजर्वायर बोलते हो। किस सीज़न में, तो रैनी सीजन में। रैनी सीजन में बारिश भी होती है, उसी टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर कहता है कि हाइड्रो पावर प्लांट कैन वर्क ऑन इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी स्टार्टिंग ऑल टरबाइन जनरेटर सेट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑल दिस टाइम। देखिए, रैनी सीजन में ही आप वाटर को क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे, और इसी रैनी सीजन में आप क्या करोगे, हाइड्रो पावर प्लांट को आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे वर्क करवाओगे। जब आप मैक्सिमम कैपेसिटी पे वर्क करवाओगे तो उस टाइम में उस हाइड्रो पावर प्लांट में जितना भी टरबाइन जनरेटर सेट होगा उसको आप फुल्ली ऑपरेट कर रहे होगे। जब आप फुल्ली ऑपरेट करोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूसली होते रहेगा। तो जो भी आपका डिमांड होगा उसको आप इजीली फुलफिल कर सकते हो। फिर समझते हैं कि इन स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन समर सीजन, जब गर्मी का टाइम आता है, ग्रीष्म ऋतु आता है, तो उस टाइम में आपके पास पानी का जो अवेलेबिलिटी है वह कम हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो उस टाइम में क्या करना चाहिए, ऑल और मेनी ऑफ सेट्स हैव टू बी शट डाउन। तो हाइड्रो पावर प्लांट का जितना भी बहुत सारा सेट जो होगा, मतलब सेट करने का मतलब जो टरबाइन और जनरेटर सेट होगा उसको आप क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। ठीक, द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस
कैन बी कैरिड आउट इन दिस सीजन। तो इसी समर सीजन में आप जो भी हाइड्रो पावर प्लांट का आपका टरबाइन जनरेटर सेट है उस टाइम में आप इसको मेंटेन कर सकते हैं या इसका रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी मेंटेनेंस को हम क्या बोलते हैं, आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ठीक, इसी का वाइस वर्सा अगर आप बात करें तो आप थर्मल पावर प्लांट को ऑपरेट करवा सकते हैं समर सीजन में, और समर सीजन में जब आप ऑपरेट करवाएंगे तो मतलब जो आपका रेनी सीजन होगा, रेनी सीजन में आप इस थर्मल पावर प्लांट का मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क कर सकते हैं। जबकि आप समर सीजन में इसको फुल ऑपरेट करना पड़ेगा, इसका जो भी कैपेसिटी होगा मतलब इसके पूरे कैपेसिटी से थर्मल पावर प्लांट को ऑपरेट करना पड़ेगा, किसमें, जब आपका समर सीजन होगा। ठीक, एक और एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं कि वुलन एंड हॉजरी मिल्स। ठीक है, समझिएगा, वुलन एंड हॉजरी मिल्स, वुलन मैंने स्वेटर हो जाता है, हॉजरी मतलब जो बनियान वगैरह बनाते हैं, आपका गंजी जिसको बोलते हो आप। ठीक है, तो वुलन या हॉजरी मिल्स में कैन नॉट बी रिपेयर्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन। जाड़े के मौसम में आपको अधिक वुलन के कपड़े की आवश्यकता होती है, तो जाड़े के मौसम में आप कोई भी इक्विपमेंट कह सकते हो या कोई भी कंपोनेंट आप मिल में रिपेयर नहीं कर सकते हो या उसको मेंटेन नहीं कर सकते हो। क्यों? बिकॉज इन दिस सीजन डिमांड्स ऑफ अ वुलन आर्टिकल इज मोर। जब आपका जाड़े का टाइम होता है उस टाइम में आपको स्वेटर की आवश्यकता होती है, तो लार्ज स्केल पे स्वेटर का डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जाड़े के मौसम में जो भी हॉजरी मिल रहता है, हॉजरी मिल में जितना भी आपका मोटर जनरेटर कैसे लगा हुआ रहता है उसको आप फुल रनिंग कंडीशन में रखते हैं। उसी टाइम में आप उसको ऑपरेट मतलब रिपेयर वर्क कह सकते हैं कि या मेंटेनेंस वर्क आप उसमें नहीं कर सकते हैं। सो टू मीट द डिमांड ऑनर रिक्वायर्ड मोर प्रोडक्शन। अब जो जाड़े के टाइम में जो आपका डिमांड होता है उसको फुलफिल करने के लिए जो भी ऑनर होगा, ठीक है, जो भी ऑनर होगा उसको आवश्यकता क्या है कि पूरा का पूरा हम जितना भी डिमांड हो उसको हम फुलफिल कर लें। और डिमांड को फुलफिल करने के लिए जितना भी मशीन लगा हुआ होगा हमारे इंडस्ट्री में या फैक्ट्री आउटलेट में, सबको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जाड़े के मौसम में जो भी हॉजरी मिल होगा उसमें मशीन रहे या फिर इक्विपमेंट रहे उसको तो आप रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो रिपेयर कब करोगे? सो प्लांट रन्स फॉर मोर आवर्स। ठीक है, जाड़े के टाइम में प्लांट्स हमारा क्या होता है, अधिक समय के लिए रनिंग कंडीशन में रहेगा, तो उस टाइम में हम मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। तो भाई मेंटेनेंस हम करेंगे कब? तो कहा जाता है कि 10 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज कैरिड आउट आफ्टर द विंटर सीजन। जब आपका सीजन विंटर सीजन जो होता है या जाड़े का टाइम जब आपका समाप्त हो जाएगा तब जाकर आप क्या करोगे, आपका जाड़े का सीज़न समाप्त हुआ मतलब जब गर्म कपड़ा है, गर्म कपड़े का डिमांड हमारा क्या हो गया, कम हो गया, तब उस टाइम में आपका जो भी मशीन लगा हुआ रहेगा हॉजरी मिल में उसको आप बंद कर सकते हो। तो जब आप बंद कर सकते हो तो उसी टाइम में आपका जो भी मशीन है उसको आप मेंटेन भी कर सकते हो। समझ में आया क्या? तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, समझ जाना इसको कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या हुआ कि जब आपका मशीन रनिंग कंडीशन में है तो उस रनिंग कंडीशन में आप किसी भी मशीन का मेंटेनेंस वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका रनिंग कंडीशन या कह सकते हैं ऑपरेशन समाप्त हुआ या वर्किंग कंडीशन उसका समाप्त हुआ, आप मोटर को बंद कर दिए, तब जाकर आप उस मोटर या उस मशीन का मेंटेनेंस वर्क कर सकते हो। मतलब जब आपका प्रोडक्शन का ज़रूरत होगा उस प्रोडक्शन के दौरान आप किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं करोगे। प्रोडक्शन बंद होने के बाद जो मेंटेनेंस किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। क्लियर? समझ में आया?